दोस्तों फिल्म लाहौर से आगे जिसमें किसी को पैसे नहीं बस प्यार चाहिए और कोई ऐसा भी है जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है, बस हथियार चाहिए। खैर फिल्म का आगाज मोती से होता है, बस इसका नाम मोती है, कुत्ता नहीं है ये। मोती पिछली मूवी में कराची से लाहौर अपने दोस्त की शादी रुकवाने आया होता है, तो इस लाहौर से आगे मूवी के आगाज में नाई के आगे खत और कटिंग वगैरह करवाने के लिए बैठा होता है। लेकिन एक मिनट, कटिंग तो इसकी पहले ही हुई पड़ी है और खत भी हुआ पड़ा है, फिर भी नाई उस तरह चलाए जा रहा है। और जरा उस तरह को गौर से देखो, उसमें ब्लेड ही कोई नहीं। अब यहाँ पे अचानक गुल्लू बट हमला कर देता है, पर यहाँ पे गौर से देखो शीशा ये दूसरा तोड़ रहे हैं और इनके ऊपर पता नहीं कौन से प्लास्टिक के शीशे गिर रहे हैं। हम तो मजाक कर रहे थे। मोती ने खराब हालातों से निकलता है कि ये दो गुंडे इसके पीछे पड़ जाते हैं जिनको सुपारी मिली होती है मोती को फौत करने की। इतने फालतू पैसे। फिर आती है स्टेज पर गाती और मुजरा दिखाती सबा कमर। अब जिस स्टेज पर ये पुड़क रही है उस स्टेज पर एक स्पीकर यहाँ पड़ा होता है और एक यहाँ पड़ा होता है, लेकिन अगले ही सेकंड ये स्पीकर यहाँ कैसे आ गया पता नहीं। इसके बाद ये अपने बॉयफ्रेंड पाकिस्तानियों के जॉन इब्राहिम से आके पूछती है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। वो आगे से कहता है कि अन्नी जी तुम चौधरी की बीवी बनने वाली हो, इसलिए ये म्यूजिक वगैरह छोड़ो और एक सादा जिंदगी गुजारो। लेकिन सबा कमर कहती है कि मैं सबको अपनी कमर दिखाऊंगी, तुम्हें ऐसे ही मंजूर है कि नहीं? फिर क्या ब्रेकअप। अब इधर देखो जरा, ये मोती गुंडों से बचने के लिए अपना गेटअप चेंज करता है। किस तरह? ये एक डिजाइनर जा रहा होता है, 2 सेकंड में लेट कर कपड़े चेंज कर लेता है। वेरी डेंजरस। इसके बाद सबा कमर की गाड़ी के आगे मोती का सस्ता सा एक्सीडेंट होता है और ये उससे लिफ्ट मांग लेता है। वाह! अब मोती और सबा कमर लड़े हैं कि ऊपर से सस्ते गुंडे आ जाते हैं गाड़ी में, लेकिन सबा कमर डर जाती है सिर्फ गाड़ी देख के। बंदा इससे पूछे तुम क्यों डर रही हो? ये लाहौर है, कराची थोड़ी है, इतने इर्द गिर्द बंदे हैं, कोई तुम्हें गोली कैसे मार सकता है? और इन गुंडों का साहब लाहू पता भी है, वो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, फिर भी गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतर के उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट नोट कर रहे हैं। ओ यार क्या गुंडा बनेगा रे तू। अब जाते जाते यहाँ देखो इन दरख्तों में एक खंबा होता है, लेकिन व्यू चेंज होते ही वो गायब हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि स्वाद में रहने वाली मोती की मामी ही मोती को मरवाना चाहते हैं, क्योंकि मोती का मामू सारी जायदाद मोती के नाम करना चाहता है, लेकिन मामी को ये मंजूर नहीं। अब सबा कमर मोती को इसलिए लिफ्ट देगी क्योंकि मोती इसके बदले उसकी गाड़ी ठीक करेगा। वाह! ओ भाई तुम लाहौर बादशाही मस्जिद के पीछे से भाग के आई हो, तो क्या 2 मिनट में तुम जंगल में आ गई हो जो तुम्हें कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा? लाहौर से निकलते निकलते घंटा लग जाता है। वही जानबूझ के स्टोरी बनानी है ना? क्या लड़की मजबूर थी, उसने मदद की, फिर उसने लिफ्ट दी। वाह! और फिर रास्ते में मोती को ये कह के गाड़ी से निकाल दिया कि वो चीप बातें कर रहा है। वाह! और उतारा भी बैंक अल-फलाह के सामने है, प्रमोशन करनी थी ना, समझा करो। बैंक अल-फलाह की मशहूरी के बाद मोती बस में बैठता है, तो बस में ये किसी अंग्रेज, सस्ते अंग्रेज से बात कर रहा होता है। तो जरा इस चाचे को देखो, हर सेकंड कैमरा व्यू चेंज होते ही ये चाचा अपने भी व्यू चेंज कर रहा है। इधर उसी जगह पे जहाँ पे मोती मिला था सबा कमर को, वो ही 2 गुंडे घेर लेते हैं सरेआम। वो गुंडे एक वेटर को गोली मार देते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कहता। और पागल इतने हैं कि सबा कमर कहती है कि वो गुजरा वाले गए हैं, तो ये मान लेती हैं वेटर को बिला वजह मार दिया और सबा कमर को वजह होने के बावजूद भी छोड़ दिया। अब मजे की बात सुनो, मोती इस वक्त बस में बैठा है और वो तकरीबन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। सबा कमर लाहौर गुंडों के साथ बादशाही मस्जिद के पीछे थी। ये 2 घंटों के रास्ते को 2 मिनट में तय करती है। मोती की बस के आगे आके अपनी गाड़ी खड़ी करती है, मोती बाहर निकलता है, जफ्फा डाल लेती है उसको। वाह! जिंदगी हो तो ऐसी हो। बंदा पूछे ये बस उधर ही खड़ी थी या कछुए की स्पीड से जा रही है? और सबा कमर को किसने बताया कि वो इस बस में बैठा है? एक भी चीज लॉजिक है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। और इसके बाद गाना भी आ जाते हैं। यार लाहौर की लड़कियां इतनी सस्ती हैं कि किसी के साथ भी फंस जाती हैं। लाहौर की लड़की हो, ये फिल्म वाला तुम्हें बदनाम कर रहा है कि तुम बहुत जल्द फ्री हो जाती हो किसी के साथ भी। अच्छा भाई एक और मजे की बात सुनो, सबा कमर का पुराना आशिक सस्ता जॉन इब्राहिम सबा कमर को तस्वीर लेके ढूंढ रहा है और फिर उन्हीं सस्ते गुंडों से पूछता है कि आपने इसको कहीं पे देखा है? अब रास्ते में इनका पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। लो कोई तुक नहीं बन रहा। असल में डायरेक्टर ने कहा कि रात जंगल में गुजारनी है, क्या बहाना बनाए, पेट्रोल खत्म कर दो। वाह! पेट्रोल खत्म होते ही मोती गाड़ी से निकल के कहते हैं मैं सोऊंगा कहाँ पे, खाऊंगा क्या, और अगर मैं अपना वो स्लीपिंग सूट ना पहनूं तो मुझे पित्त निकल आती है। और वो बैंक वाला सीन याद है ना जब मोती ने कहा था एक्चुअली मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है ना। नहीं, बंदा तुम्हें पूछे कि अगर तुम ट्रैवलिंग करते रहते हो तो तुम्हारे लिए ये कोई नई बात तो नहीं होनी चाहिए। अब जंगल में ये कैंप लगा लेते हैं, कैंप लगाने का सारा सामान, लकड़ियां तक गाड़ी
गाड़ी में रखी है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं रखा। वाह। हालांकि कैंप लगाने का कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन सफर करने का प्लान था। असल में जंगल में मुजरा करवाना था ना, इसलिए डायरेक्टर ने कहा कि इस फिल्म में सब कुछ होना चाहिए, बस लॉजिक नहीं होना चाहिए। अब आदिवासी उर्दू बोल रहे हैं, उनके पास म्यूजिक सिस्टम भी है, मुजरा भी करते हैं रोज, और इससे भी करवाया। वाह। अब ये दोनों पानी पे बांसों के फट्टे पे प्यार भरी बातें करते करते फोत हो जाते, मेरा मतलब सो जाते हैं दोनों इकट्ठे। देखो जरा गौर से। और सुबह उठते हैं तो अपने कैंप में। ओ यार ये क्या है? जिस गाड़ी में रात को पेट्रोल खत्म हो गया था, उसी गाड़ी में पेट्रोल सुबह खुद ही आ गया। किसने डलवाया? और इसका पुराना आशिक जो तस्वीर लेके इसको ढूंढ रहा था, उसने इसको एग्जैक्ट लोकेशन पे ढूंढ लिया, उसके पीछे पीछे आ गया। यार पेन, मैं पागल हूँ जाना है। अरे भाई रुको। अब यहाँ देखो, जब इसका पुराना आशिक इसको देख लेता है तो इसके पीछे स्कूटर आ रहा होता है, लेकिन व्यू चेंज होने पर वो गायब हो जाता है। ये स्वात की तरफ जा रहे थे और ऑलरेडी पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके थे, लेकिन फिर अब दोबारा मैदानी इलाके में आ गए। ओ यार मारो मुझे। डायरेक्टर ने पता नहीं चर्च पी के ये फिल्म बनाई है, जो सीन जहाँ पे दिल किया शूट कर लिया। अब देखो 24 घंटे हो गए ये स्वात नहीं पहुंचे। हालांकि फिल्म के शुरू में ये इस्लामाबाद के पहाड़ों में पहुंच गए थे। इसका पुराना आशिक इसको आके मना लेता है, ये फिर अपने पुराने आशिक के साथ चली जाती है। वाह। और एक मिनट बाद ही वो गुंडे इनको पकड़ लेते हैं। वाह। वो पूछते हैं कि वो किधर है, ये बताता है कि वो स्वात गया है। ओ अन्नी दियो, तुम सारे लोग हो कहाँ? मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं। और नैनतारा फिर अपने पुराने आशिक को सिर्फ इस वजह से छोड़ देती है कि इसका पुराना आशिक गुंडों को देख के डर के कहता है कि मैं इस लड़की को जानता ही नहीं। हालांकि ये बात तो मोती ने भी इस सस्ते जॉन इब्राहिम के हाथ में बंदूक देख के कही थी। अच्छा, इस सस्ते जॉन इब्राहिम के पास भी बंदूक है, फिर भी गुंडों से डर रहा है। वाह। और ये यहाँ सरेआम ये एक अकेली लड़की ही तीनों को डरा के भाग जाती है। ओ यार, डरा के एक लड़की, उनके हाथों में बंदूक है। ओ यार। और एक सेकंड बाद उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे मोती को छोड़ा था। ओ यार, मुझे फोत कर दो। अच्छा, अब एक और मुजरा दिखाना है, उसका इन्होंने कैसे बंदोबस्त किया है जरा देखो। मोती को एक गंजा आके रौनक महल ले जाता है। क्यों? मोती के पास तो पैसे भी नहीं, और गंजे का क्या रिश्ता इस मोती से। वाह। और तारा उसके पीछे पीछे उसी जगह पे पहुंच जाती है और लड़की को भिजवा के खुद उसकी जगह मुजरा करती है। ओ यार, मुझे गोली मार दो। और मुजरा खत्म होते ही दोबारा ये पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाते हैं, और वो गाड़ी जो इन्होंने मैदानी इलाकों में छोड़ दी थी वो दोबारा इनके पास आ जाती है। ओ यार, मुझे बम से उड़ा दो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब फौरन ये मोती के मामू के घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन तारा का इस्लामाबाद में कंपटीशन होता है। तारा मोती को कहती है कि मेरे साथ चलो। आगे से मोती कहता है, वैसे तुम मुझे ले जाना क्यों चाहती हो? टाइम पास के लिए? साबला। और तारा का दिल टूट जाता है। वाह। मैंने कहा था ना, इस फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि इस फिल्म में सब कुछ होना चाहिए, बस लॉजिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सस्पेंस डाला है कि लड़की का दिल टूट गया है और लड़का परेशान है। फिर क्या, कराची से लाहौर वाली मूवी में वो जीजू का तो आपको पता ही होगा, उसकी कॉल आती है और वो मोती को कहता है, तो लड़की तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तुमने चबल मार के उसका दिल दुखाया, इसलिए ताकि उसके दिल से तुम्हारी मोहब्बत मिट जाए, और अब वो चली गई है। हाँ, मगर तुझे कैसे पता? अबे मेरे बाप की फिल्म है। अबे यार, ये क्या चल रहा है? खैर, इसके बाद मामू कहता है कि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगाना चाहता हूँ। मोती कहता है, मैं इतनी जायदाद का क्या करूंगा, ये सारी जायदाद तो मुमानी के नाम लगा दो। ये सुन के मुमानी की आंखों में आंसू आ जाती है। वो कहती, मैं तो तुम्हें मरवाना चाहती थी, तुम मोती तारा को मनाने जा रहा होता है कि ये दोनों गुंडे फिर एग्जैक्ट लोकेशन पे मोती को पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। मारते क्यों नहीं अन्नी दे? उस वेटर को तो बगैर सोचे मार दिया था, इसको क्यों नहीं मार रही? इतना इसने तुम दोनों को खपाया है, इस मोती को कुत्ते की मौत मारते क्यों नहीं? ऐसे ही। हालांकि मामी ने इन दोनों गुंडों को कहा था कि अब तुमने मोती को नहीं मारना, मेरी उसकी सुलह हो गई है। फिर भी इन दोनों ने मोती को पकड़ा क्योंकि इनको गुस्सा आया, बदला लेना। फिर भी अन्नी दे गोली नहीं मार रहे उसको। लेकिन ये क्या, मामू और मामी फिर एग्जैक्ट लोकेशन पे मोती को बचाने आ गए। ओह यार, मुझे तोप के आगे रख के मार दो। इधर तारा टॉयलेट में शीशे के सामने खड़ी होकर अपना दुख सुना रही होती है अपने आप को ही, कि वॉशरूम से तीफा निकलता और उसको मोटिवेट करता है। वो जाके स्टेज पे आग लगा देती है, गाना गाती है, उसके बाद जीत भी जाती है। फिर उसके बाद मोती आता है स्टेज के ऊपर, उसको आई लव यू कहता है। फिल्म खत्म। बस कैसा दिमाग खराब किया मैंने आपका, लेकिन मेरा जितना दिमाग खराब हुआ है आपका नहीं उतना हुआ। खैर, ऐसा करें, बाकी भी तमाम दिमाग खराब करने वाली फिल्मों के कॉमेडी वर्जन देखें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट किस मूवी का कॉमेडी वर्जन आना चाहिए। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।